नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से एक और विषय के साथ। अमेरिका में गन कल्चर, जैसा कि आपने अभी खबर सुनी ही होगी, सनसनीखेज खबर है। अमेरिका के टेक्सास राज्य में है यूवाल्डी, एक कस्बा है। उसके अंदर एक 18 साल के लड़के ने एक प्राइमरी स्कूल के अंदर गोलीबारी करके 21 लोगों को मार दिया है, जिसमें 19 बच्चे और एक अध्यापक भी शामिल है। अमेरिका में हर साल हम सुनते हैं कि गोलीबारी की घटनाएं होती हैं। 2022 के अंदर अब तक 215 घटनाएं हो चुकी हैं। 2021 में भी 611 घटनाएं हुई थी गोलीबारी की, और 2020 में 417 घटनाएं हुई थी। ये क्यों हो रही हैं गोलीबारी, तो आज इसी विषय पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमें बहुत सारी लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका में फ्री लाइसेंस है, इस वजह से अमेरिका में बंदूक रखने का अधिकार है, अमेरिका में बंदूक का लाइसेंस मिल जाता है, बड़ी आसानी से हथियार मिल जाता है, इसलिए गोलीबारी हो जाती है, इसलिए लोग मार देते हैं। लोगों के हाथ में हथियार है तो वो मार देते हैं। लोगों के हाथ में हथियार होने से किसी का मरना या जीना या उसका स्वभाव आप व्यक्त नहीं कर सकते। इसके लिए पूरी सोसाइटी जिम्मेवार होती है। अब पहले मैं इस्लाम की बात करूंगा, फिर मैं अमेरिकन की बात करूंगा। इस्लाम में क्यों मारते हैं लोग, क्यों बम बांध के उड़ जाते हैं? वहाँ पे एक पर्टिकुलर इस तरीके से लोगों को सिखाया जाता है कि आपको आखिरियत के बाद, यानी इस मतलब जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, एक ज़िंदगी है, वहाँ पे ऐशो आराम मिलेगा, वहाँ पे जन्नत मिलेगी अगर आप अपने मजहब का काम करोगे। तो एक लालच देके, तो इस्लाम में लोग मारते हैं कि उन्हें लालच होता है कुछ कि मुझे जन्नत मिल जाएगी, इस वजह से लोगों को मारते हैं, या वो अच्छा काम कर रहे हैं, ये उनका माइंड सेट होता है कि भाई मैं बड़ा अच्छा नेक काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा शवाब का काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं लोगों को मार दूँ। एक क्रिमिनल इसलिए मारता है कि उसे इस ज़िंदगी में फ़ायदा चाहिए। कोई क्रिमिनल मारता है लूट के लिए मारेगा, उसको पैसा मिल जाए, या फिर वो अपना गुनाह छुपाने के लिए मारता है, कोई रेप कर देता है इसलिए मारता है वो, तो उसके भी पीछे रीज़न होता है। अगर हम इस्लाम की तरफ चले जाएं तो उसके पीछे रीज़न है कि उन्हें अपने धार्मिक रूप से सही लगता है और जन्नत मिलती है, इसलिए मार देते हैं। क्रिमिनल इसलिए मारता है कि भाई उसको कुछ फ़ायदा होता है, उसको कुछ किसी ज़िंदगी में फ़ायदा होता है, इसलिए क्रिमिनल मारता है। लेकिन अमेरिका में क्यों मार रहे हैं लोगों को? बेवजह ही मार रहा है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है मारने का, वो सिर्फ मार रहा है, ना उसे कुछ चाहिए, और मारने के बाद खुद को भी गोली मार लेता है। तो एक तरह का ये मानसिक बीमारी है, एक तरह का सामाजिक दोष है, सामाजिक कुरूपता है। तो इसी पे डिस्कस करेंगे हम, अमेरिका में ऐसा क्यों होता है। अमेरिका में ऐसा होता है, जहाँ तक मैंने सोचा है, उसके पीछे उनकी पूरी कल्चर जिम्मेवार है। एक बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है अमेरिका में, पहली बार तो परिवार की कॉन्सेप्ट बहुत कमज़ोर है। माँ बाप, बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो वो अलग ही रहता है, माँ अलग, बाप अलग, कोई पारिवारिक कॉन्सेप्ट बहुत कमज़ोर कॉन्सेप्ट है। मतलब परिवार के स्तर पे नहीं है, व्यक्ति के स्तर पे तो बहुत सारे अधिकार है, लेकिन परिवारों का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। एक एक व्यक्ति 4-4, 5-5 शादियाँ करता है, सेल्फ के लिए करते हैं, मतलब सेल्फिश हैं। परिवार में होता है कि एक दूसरे के लिए केयर करना, एक दूसरे की समझ करना। तो ऐसे माहौल में जो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सेल्फ के लिए ही ज़्यादा सोचता है, अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, इस तरह का होता है। क्योंकि परिवार सबसे छोटी इकाई है समाज की, तो वो परिवार क्या सिखाता है? बंधुत्व सिखाता है, अपनत्व सिखाता है, आपस में प्रेम सिखाता है। तो वो सब गुणों का अभाव हो जाता है बच्चे में। वो एकदम इस अवस्था में होता है कि अगर उसकी फिजिकल नीड है तो वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाएगा या दोस्ती करेगा, इसलिए करता है वो।
माँ बाप बच्चों को पालते हैं और बच्चे माँ बाप की केयर करते हैं। एक दूसरे का अदब, एक दूसरे को प्यार, एक दूसरे के दुख में सुख में काम आना और टॉलरेंस होना। जब परिवार में एक व्यक्ति रहता है तो उसको एक दूसरे की बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती है, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट बनाने की क्षमता बढ़ती है, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की क्षमता डेवलप होती है। लेकिन जब इन सब चीज़ों का उसके जीवन में नितांत अभाव होगा तो समस्या तो आनी ही आनी है। तो सबसे पहली बात तो पारिवारिक ढांचा है बिल्कुल टूट फूट गया है अमेरिका का, या है ही नहीं। इसलिए बच्चे एकदम अकेले होते हैं और बच्चा जब कम उम्र में होता है, अपनी जब वयस्क नहीं होता है और किशोरावस्था में होता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है। उसके डायरेक्शन देने की बात है, जिधर आप मोड़ेंगे उधर उसकी ऊर्जा मुड़ जाएगी। अब क्या हो रहा है अमेरिका में पिछले 10-20 सालों में मैं देख रहा हूँ, अमेरिका के अंदर जो फिल्में बन रही हैं या अमेरिकन्स गेम। अभी मैंने कुछ साल पहले गेम ऐसा होता था कि एक हीरो होता था और एक विलेन होता था, या मूवी भी ऐसे बनती थी कि एक हीरो है, एक विलन है, एक नायक है, एक खलनायक है। तो खलनायक गंदा काम करता है तो खलनायक को मारने का रीज़न होता है नायक के पास कि भाई बुराई पर अच्छाई से विजय, ये रीज़न है। कोई रीज़न तो है कि भाई इसलिए इस तरह के गेम बनते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से मैंने देखा है, पिछले 10 साल पहले एक गेम आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वीडियो गेम, जिसमें एक लड़का सड़क पे भाग रहा है, कभी वो बस में से किसी को निकाल के मार रहा है, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहा है, और बड़ा फेमस हो गया था। वो अमेरिकन्स गेम था। तो क्या मतलब कि बिगर रीजन के ही मार रहे थे और उसमें भी कोई मतलब नहीं था कि उसको जा रहा है वो किसी को भी मार रहा है और क्या करना है उसको, कोई उसका लक्ष्य भी नहीं है, बस सड़क पे भाग रहा है, किसी को कार खींच दी, किसी कार पलट दी, किसी को कुचल दिया गाड़ी से। तो इस तरह की सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस तरह के गेम्स खेलते हैं। पहली बार तो उनका पारिवारिक ढांचा नहीं है, दूसरी बार आप उनको इस तरीके की चीज़ें बना रहे हो जिसका कोई उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो पूरे दिन वही गेम खेल रहा है, मारना उसको लगता है खेल है, और बस उसका और कोई रीज़न नहीं है, बस उसने गन उठाई, कोई नाराज़ हुआ, कुछ हुआ, या एक्साइटमेंट की वजह से। क्योंकि बहुत सारे काम हम इसलिए भी करते हैं कि उसमें हमें एक्साइटमेंट मिलती है, वो उत्तेजना मिलती है, तो उत्तेजना की वजह से भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो किसी को मारने से, गेम खेलने से, इस तरह की उसकी नरिशिंग ऐसी हो जाती है, उसका दिमाग इस तरीके से बन जाता है कि वो मारने में उसके दिमाग को अच्छा लगता है, तो वो बिगर बात के गन उठाता है, 17-18 लोगों को भून देता है या बच्चों को भून देता है। स्कूल में ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, टीनेजर ज़्यादा घटनाएं कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं या 20-22 साल तक के हैं, वो लोग ये ज़्यादा घटनाएं कर रहे हैं। और इसमें एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, क्योंकि एक तो गन कल्चर है। अमेरिका अपनी सोसाइटी में ना तो परिवार बचा पा रहा है, ना ही सामाजिक बना पा रहा है अपने बच्चों को, सेल्फिश बना रहा है, और ऊपर से सबको हथियार देने का भी आज़ादी है कि ले आओ हथियार खरीद लो। तो एक तो वैसे ही मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे हैं उनके, अमेरिकन बच्चों को मैं अस्वस्थ कहूँगा। इंडिया में इतनी भीड़ है, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, चलते चलते लड़ते हैं, भिड़ते हैं, बड़े बड़े परिवार भी एकजुट होकर रह लेते हैं, इतनी लड़ाई होती है फिर भी एक दूसरे का टॉलरेंस करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, काम भी आता है। तो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि हथियार इंडिया के अंदर नहीं है, मारने वाले को तो चाकू से भी मार सकता है, ज़रूरी नहीं है गन ही चाहिए उसके लिए। लेकिन यहाँ ऐसा है कि इस तरह की हमारी परवरिश हुई है कि हम लोग बहुत हद तक उसको बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे को। तो बर्दाश्त अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्यार ही नहीं है। जहाँ अपनापन होगा वहीं तो किसी की सुनी जाएगी, और अपनापन नहीं है क्योंकि परिवार नहीं है। परिवार पहली इकाई, अगर परिवार को ही आपने ख़त्म कर दिया तो आप कुछ भी करके वो मशीन बन जाएगा, एक चलती फिरती मशीन, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने मज़े के लिए काम करती है। तो बच्चे अपने मज़े में, एक्साइटमेंट के लिए, उत्तेजना के लिए गन ले आते हैं, लोगों को मार देते हैं, खुद को भी मार लेते हैं। तो ये
कल्चर की प्रॉब्लम है। और गन लॉबी इतनी भारी है वहाँ पर, गन लॉबी कर भी देंगे तब भी लोग मारेंगे, ट्रक चढ़ा देंगे। किसी को मारना है ना, उसने अपनापन, प्यार, बंधुत्व, भाई बहन, ये सब रिश्ते देखे ही नहीं है, आपस में जिया ही नहीं है, वो अकेला ही जिया है। तो वो उसके लिए दूसरे के हृदय में उसके लिए वो उतना प्यार, ममता, मोहब्बत वो नहीं होती है। वो अपने लिए जीता है और वो मार सकता है किसी को भी। वो एक तरह का चलता फिरता बॉम्ब है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सामाजिक प्रॉब्लम है। गन कल्चर, अगर किसी गन कल्चर से ये समस्या होती तो गन कल्चर की समस्या नहीं है। आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे आप हथियार हैं और एक जिसको टॉलरेंस है, जिसको समझ है, उसके हाथ में बड़े से बड़ा हथियार भी सुरक्षित है और एक बच्चे के हाथ में तलवार भी घातक है, वो अपना ही हाथ काट लेगा। तो अमेरिका में यही हो रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।